ये महेश दोहरे का घर है, पाल मड़ैया गांव है। महेश दोहरे अपने घर पे थे, तभी सुबह 5 बजे इनके घर के जस्ट बगल में करपा लगा करके आग लगा दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज इस घटना पे बात कर रहे हैं। ये घटना जालौन जिले के पाल मड़ैया गाँव में घटती है। सिरसा कलार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला पाल मड़ैया गाँव के रहने वाले महेश दोहरे जो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन्हीं के घर पे, इन्हीं के घर के बगल में आग लगा दी जाती है। गांव के तमाम लोग बाल्टियों में पानी लेकर के आते हैं, तब जाकर के आग बुझती है। बड़ा हादसा होने से टलता है और जब इसकी शिकायत महेश करते हैं तो उल्टा इनको जाति की गालियां दिया जाता है, चमड़ा वाले बोला जाता है, तमाम तरीके के अपमानित शब्द बोले जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें जो करना है कर लेना, ज़्यादा करोगे गांव में नहीं रहने देंगे। आज इसी घटना की सच्चाई जानने के लिए मैं महेश से बात करूंगा कि आखिर घटना में हुआ क्या था, घटना की सच्चाई क्या है। महेश जी, क्या हुआ था घटना में? साहब हम सुबह गए थे घूमन जी, घूम के आए, देखी मकान की लड़का पड़ी सो रहे जी, आए भागते रोकी राखी गाँव आओ, भक्के बजाओ तो जे और सब कहने लगे। गाड़ी बोली हम जान से मार दें, डंडा लेके हमारे 1-2 बंदूक भल गए। तब हमने चौकी पे गए और चौकी इंचार्ज आया, चौकी इंचार्ज के सामने हमने ऐसी गलत भाषा बोली, तब चौकी इंचार्ज हमको दुआ करके गए, तब मुकदमा दर्ज किया गया था। तो जब आपके घर में ये आग लगी तो फिर आपने सूचना कैसे, पुलिस को कैसे सूचित किया? फोन से किया। फोन से? कितनी देर में आई पुलिस? पुलिस आ गई थी आध घंटा बाद। फिर क्या हुआ? मुकदमा हम लगाए लगे, मुकदमा लिखा मैंने। मुकदमा लिखा, उसके बाद पुलिस आई? हाँ पुलिस। तो आरोपी कहाँ है? आरोपी आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ, ना कोई पुलिस आई दरवाजे पर। तो महेश ने इस घटना को लेकर के पुलिस को सूचना करते हैं, पुलिस थाने से यहाँ पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद इनको ले जाकर के थाने में एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर भी 323, 504, 506, 427 और SC/ST एक्ट की धारा 310 और 310 के तहत ये मुकदमा पंजीकृत होता है। लेकिन मुकदमा पंजीकृत होने के बाद अब तक ना तो आरोपी पकड़े गए हैं, जो महेश जी बता रहे हैं। कहाँ है आरोपी? पुलिस ने उनको पकड़ा क्यों? घर है। क्या बात खबर? अच्छा, पकड़ो। तो आपने कभी इसको लेकर शिकायत किया? आपने बोला कि नहीं आरोपी अभी तक ऐसे ही? एसपी साहब क्या की? अच्छा, क्या बोले एसपी साहब? एसपी साहब बोले कि अरेस्ट हुआ मतलब। तो अभी तो इतना समय हो गया, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। अब हम क्या बताएं, जो तो आपको गवर्नमेंट की पुलिस मुकदमा लग गया होगा, कोर्ट से बजाएंगे वारंट या कहती पुलिस कोर्ट से वारंट आए जाए अरेस्ट। तो आपका जो नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ था इस पूरी आग लगने से? आग लगने से हमारा काफी पूरा मकान जलगौ, बिल्कुल दिवाले खाकर हो गई थी, पीछे चटक गया तो और ऊपर कुछ नुकसान, कपड़ा डले, कपड़ा जले, मकान में आगे अंदर नहीं बैठी ड्यूटी का। तो ये जब आग लगी तो लोगों ने बुझाया होगा, तमाम लोग, कोई यहाँ पे SDM या तहसील से कोई चेक करने आया, देखने आया? चौकी इंचार्ज आया। चौकी इंचार्ज आया। तो जो नुकसान हुआ था उसका कहीं लिखा पड़ी हुआ? RES का जेई आया। जेई आया। क्या लिख के गए वो? क्या बताया आपको? आपसे क्या बात है? उन्होंने जो कुछ बयान लिखी बोले हमने बड़ी रिपोर्ट लगाई। रिपोर्ट लगाई। तो अभी तक कोई मुआवजा मिला आपको ये मकान में जो आग लगी और इस सब का? 25,000 की। वो तो 25,000 तो SC/ST एक्ट का आपको FIR दर्ज होने के 7 दिन के अंदर मिलता है। ये SC/ST का 1 साल में। 1 साल में? हाँ। तो SC/ST एक्ट में जब भी कोई मुकदमा दर्ज होता है तो SC/ST एक्ट ये प्राविधान है कि पीड़ित को उस केस के लिए जो भी सेक्शन दर्ज होते हैं उसके आधार पर उनको मुआवजा राशि मिलती है, ताकि पीड़ित अपने केस की पैरवी कर सके। और इसका प्रोविजन है कि FIR दर्ज होने के 7 दिन के अंदर उनको 25% मुआवजा और उसके चार्जशीट के बाद 50% का मुआवजा, और आगामी जब जजमेंट होगा तो उसका फिर 25% का मुआवजा मिलता है। लेकिन अभी तक इनको मात्र 25% मुआवजा यानी कि 25,000 रुपये मिला है, ऐसा महेश जी बता रहे हैं। महेश जी, आपकी क्या मांग है इस घटना को लेकर? आप क्या चाहते हैं? हमने आप जिस तरीके साथ जो हमारा मकान में नुकसान हुआ, हमारा नुकसान वो हमें मिल जानी चाहिए, तो हमें आज तक कोई नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो कभी क्या चैलेंज है? अगर कल के आपको समझौते का दबाव बनाएगा तो क्या करेंगे? समझौता होगी नहीं। अच्छा, कभी उन्होंने बोला है? ना, कभी नहीं। हाँ, अदालत का क्या बता रहे? अदालतों का है तो अदालत से और फैसला जो कुछ हो, अदालत करेगी जो कुछ, लेकिन लड़ेंगे न्याय। न्याय पिलाएंगे। तो महेश जी का कहना है कि अदालत में अब फैसला होगा, अब यहाँ फैसला नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, हमें अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ना है, क्योंकि महेश को जो तहरीर में दिया गया है
उनको बोला गया है, जातिगत गालियां दिया गया है, और दूसरा गांव से छोड़ने की धमकी दिया गया। जब वो यहाँ से भागे तो क्या बोल के गए थे तो ये आरोपी? जब उन्होंने बोला आरोपी से कही थी तुम्हें 8 दिन नहीं चलन दे, चलन उनको दमान आओ थे, वो बहुत बड़ी धमका थी, 8 दिन नहीं चलन दे। क्या 8 दिन नहीं चलने देंगे? हमें मरवाए। अच्छा, और गांव से निकाल देंगे। तो आपने ये तहरीर में लिख के पुलिस को बताया कि हमें धमकियां दी गई? सब लिखा, सब लिखा। ध्यान भी सब की। तो अभी आपकी मांग क्या है? ठोस 1-2 मांग जो सरकार से आप कहना चाहते हो कि हम ये चाहते हैं हमारे केस में ये हो। हमारे केस जो है साहब मुलजिम गिरफ्तार कर लीजिए। ठीक है, मैं तो हमारा मुद्दा जो मुलजिम गिरफ्तार किया जाए, दूसरा जो हमारा नुकसान भाव उसका मुआवजा मुआवजा। तो महेश का कहना है कि जो आरोपी हैं जब तक वो जेल नहीं जाएंगे तब तक उनको गलती का एहसास नहीं होगा। हमारी मांग है कि उस आरोपी को पकड़ के जेल भेजा जाए, हमारा जो नुकसान है उसका मुआवजा दिया जाए, ताकि हम अपने गांव में इज्जत और सम्मान के साथ जी सकें। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।